Now we will discuss about the Great Britain or Britain in detail. The strange case of Britain. First point: the transformation of the Great Britain into a nation state was not a sudden process. Not a sudden process. Means एक दिन में ये Great Britain नहीं बना था, nation state नहीं बना था. इसमें काफ़ी time लगा था. तो there was no one ब्रिटिश नेशन बिफोर द 18th सेंचुरी. सो 18th सेंचुरी से पहले कोई भी एक नेशन नहीं था, ब्रिटिश नेशन कोई भी नेशन नहीं था. सो पीपल रिजाइडिंग इन ब्रिटिश आइल्स वर मेनली इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट्स एंड आयरिश. तो ज़्यादातर जो इस आइल्स में जो रह रहे थे, मीन्स आइलैंड में जो रह रहे थे, वो क्या थे? वो लोग थे इंग्लिश, वेल्श एंड स्कॉट्स एंड आयरिश. तो ये लोग थे. सो दीज एथनिक ग्रुप हैड डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल एंड सोशल ट्रेडिशंस, है ना. इनके अपने अपने अलग अलग ट्रेडिशंस थे, अपने अपने सोशल ट्रेडिशंस थे ना. सो एज द इंग्लिश नेशन ग्रू इन वेल्थ एंड पावर. देखिए अभी इंग्लिश जो नेशन था वो बहुत तेज़ी से, उनकी वेल्थ जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी. वो पावर उनके हाथ में थी. जैसे वेल्थ, जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है तो उसकी पावर भी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है. तो जैसे जैसे ये लोग बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ये क्या कर रहे थे, जैसे स्कॉटलैंड है तो वहाँ पर स्कॉटिश ज़्यादातर लोग रहते थे, तो उनके ऊपर ये डोमिनेंसी करने लगे, है ना. As the English nation grew in wealth and it began to dominate the other islands. In 1688, very important, the English Parliament seized power from the monarchy. तो इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि वहाँ की जो मोनार्की थी उसको जो पार्लियामेंट थी उसने वहाँ की जो मोनार्की थी उसको सीज्ड कर दिया, है ना. तो पार्लियामेंट पास्ड द एक्ट. अब पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया 1707 में बाय विच England and Scotland were unified, resulting in the formation of the United Kingdom of Great Britain. जो मैंने भी आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये दोनों मिलकर के क्या बन गए थे? ग्रेट ब्रिटेन. स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स, ये तीनों मिलकर के क्या बन गए थे? ग्रेट ब्रिटेन बन गए थे 1707 में, राइट. तो ये आपका यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन बन गया था. यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर कंप्लीट हो गया था. अब देखिए, द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटीज ऑफ द स्कॉट्स वर सिस्टमेटिकली सप्रेस. तो कि जो स्कॉटलैंड में जो लोग स्कॉट्स रह रहे थे, धीरे धीरे करके उनकी जो आइडेंटिटी थी, उनके कल्चर थे, उनको धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया गया, उनको दबा दिया गया. यहाँ तक कि उनके जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हुआ करती थी, उनकी जो लैंग्वेज हुआ करती थी, उसको भी अब बिल्कुल मना कर दिया गया था कि नहीं, अब आप ये लैंग्वेज और इस तरीके के कपड़े नहीं पहनेंगे. द कैथलिक्स इन स्कॉटलैंड वर ब्रूटली सरप्रेस्ड whenever they wanted to regain their independence. तो ज़्यादातर जो कैथलिक्स थे जो स्कॉटलैंड में, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो क्रिश्चियंस होते हैं उनमें दो ग्रुप होते हैं. एक होते हैं कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट. तो जो ब्रिटेन में जो लोग थे जो डोमिनेट कर रहे थे वो प्रोटेस्टेंट थे, वो प्रोटेस्टेंट को ही सपोर्ट करते थे. तो जो स्कॉटलैंड में जो कैथलिक्स रहा करते थे ना, उन्होंने क्या किया, जो भी अपने उनके खिलाफ जो भी हो रहा था, वो जब भी ना रिवॉल्ट लेते थे तो उसको सप्रेस कर दिया था, ब्रूटली सप्रेस्ड वेन एवर दे वॉन्टेड टू रीगेन देयर इंडिपेंडेंस. ठीक है, उनको दबा दिया गया. सो आयरलैंड वॉज इनहेबिटेड बाय प्रोटेस्टेंट्स एंड द कैथलिक्स. ठीक है, तो ज़्यादातर जो आयरलैंड में जो लोग थे वो कौन थे? वो प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक्स थे. द इंग्लिश सपोर्टेड द प्रोटेस्टेंट्स एंड एस्टेब्लिश देयर रूल विद देयर हेल्प एंड सपोर्ट. तो क्या किया इन लोगों ने? जो इंग्लिश, क्योंकि जो इंग्लिश लोग थे उन्होंने क्या किया, आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट थे इन लोगों को तो सपोर्ट किया, बाकी कैथलिक्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उनको ब्रूटली दे सप्रेस देम. ओके, सो उनको और इस्टेब्लिश देयर रूल विद देयर हेल्प एंड सपोर्ट. तो उन्होंने प्रोटेस्टेंट की हेल्प से क्या किया, वहाँ पर आयरलैंड में भी अपना जो रूलिंग थी वो वहाँ पर इस्टेब्लिश की. सो द कैथलिक्स हु कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन आयरलैंड. अब देखिए, आयरलैंड में जो कैथलिक्स ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, तो उन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट लिया अगेंस्ट ब्रिटिश न्यूमरस ओकेजन्स बट वर सप्रेस. तो उनको सप्रेस कर दिया गया, उनको ब्रूटली उनको दबा दिया गया. उनका विरोध उन्होंने जब रिवॉल्ट लिया तब भी, तो कैथलिक्स को उन्होंने सप्रेस कर दिया. सो आयरलैंड फोर्सबली बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन इन 1801. तो ये इंपॉर्टेंट डेट है कि 1801 में क्या किया, आयरलैंड को भी ब्रिटेन ने अपने अंडर में कर लिया. तो इंग्लैंड लैंग्वेज डोमिनेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेटेड, इंग्लिश की ज़्यादा बोलबाला था. सो एंड बट बोथ स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड वर सबॉर्डिनेट टू
इंग्लैंड। अब स्कॉटलैंड हो गया और आयरलैंड हो गया, वो किसके सबॉर्डिनेट हो गए? इंग्लैंड के सबॉर्डिनेट हो गए, राइट। सो दिस इज अ स्ट्रेंज केस बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स in Great Britain was not a result, a sudden upheaval or revolution. It was rather a result of long drawn out process. तो ये पूरा एक लंबा प्रोसेस था और यही इसका स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन था। ओके।